आप क्या ये कह रहे हैं कि ये इस फैसले से सिर्फ शहरी महिलाओं को फायदा पहुंचेगा? मैं ये कह रहा हूँ शहरी और गांव की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ क्या फिर से कहेंगे कि प्रगति महिलाओं को फायदा मिलेगा? ऐसे शब्दों का नहीं, मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, ऐसे शब्दों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। शरद यादव ने ये शब्द इस्तेमाल किया, ऐसे शब्दों का हम समर्थन नहीं करते। बोल तो रहा हूँ, आप बार बार आपको अगर एजेंडा चलाना तो बताओ, फिर क्या बोलते जो बताओ, कमाल की बात करते हैं। शरद यादव का मैंने नाम ले लिया, शरद यादव का मैंने नाम लिया। एक बार नहीं बोल पा रही हैं कि यहाँ पे जिस तरह का अन्याय हुआ था, यहाँ जो हमारी पहलवान महिलाएं बैठी थी, उस पर तो आपने नहीं पूछा एक बार भी। लेकिन आप, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो भी गलत होता है उस पे हम बोलते ही हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि क्या शहरी महिलाओं को इसका फायदा पहुँचेगा? ये देखिए भदौरिया साहब, कथनी और करनी में अंतर देखना है तो भाजपा की तरफ देखिए। आज भी सबसे ज्यादा, सुनिए, सबसे ज्यादा दलित विधायक और सबसे ज्यादा दलित एमपी हमारे पास है। पार्टी का भी एक बार जाधव साहब से मैं ले लेती हूँ। देखिए, ये पहले भी हुआ, लालू प्रसाद, उसके अलावा शरद यादव जो कि जेडीयू से रहे, हालांकि अब वो जेडीयू में नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, ये तीन जो तिकड़ी थी, इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा पेंच फंसाया था और ये लंबा सफर तय हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, हम तो ये बिल लाना चाहते हैं। आज फिर समाजवादी पार्टी का अगर वही स्टैंड है तो कांग्रेस पार्टी क्या इसी स्टैंड के साथ चल रही है या कुछ अलग है? रीमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी हो, आरजेडी हो या जो भी हो, पहले आप ये समझ के लीजिए, ये चुनावी शगुफा है। आने वाले 6 महीने में लोकसभा, महिलाओं को आरक्षण देना चुनावी शगुफा? रीमा जी, मैं समझ रही हूँ रीमा जी सुनिए, देखो आरएसएस ये इसकी मात्र संस्था है। महिलाओं के मामले में आरएसएस की एंट्री कहाँ से हो गई? बताता हूँ ना, सुनिए। भाजपा जो आरएसएस को आइडियोलॉजिकल बेस मानती है और आरएसएस मनुस्मृति को मानती है, जिसमें महिलाओं को दुय्यम स्थान दिया गया है, तो ये भाजपा सही में महिला विधेयक लाने वाली है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या मैं मनुस्मृति पढ़ के, मैंने कहा ना, लाए तो हम, पारित तो हम कराए और हम ही उसके खिलाफ है। ये दोनों चीजें समानांतर नहीं चल सकती हैं। हमने कर दिखा दिया, आप इसलिए हम पर उंगली ना उठाएं। हमने कर दिया, पारित होना बस संभावी है, होगा। क्या समाजवादी पार्टी नहीं सपोर्ट करेगी? क्या समाजवादी पार्टी? मैंने कहा, एक बार सुन, मैं बोल, अरे बोलने, मैं बोल लूं, हाँ वही पूछा मैंने पहले आपको साफ साफ बोल दिया कि महिलाओं के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा साथ है। मेरा इतना सजेशन है उसमें कि अगर आप पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो महिलाएं हैं, अगर उनको भी, उनका भी प्रतिशत अगर, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या अभी आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर अच्छी होती तो इस बिल को वो पहले पेश कर देती। 9 साल पहले जब आई थी, 2010 में ये बिल पेश हुआ था। अगर 2014 में जैसा उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी, एक बार बीजेपी को लगा तो मुझे ये आपसे समझना है, नहीं मुझे ये 9 साल अगर लगा तो बीजेपी अभी क्यों करने जा रही है? वही तो कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी को वो सिर्फ हर चीज का एक पॉलिटिकल बेनिफिट देखना चाहती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब 6 महीने चुनाव के बचे हैं, आप पास तो करा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी प्रक्रिया रहेगी। तो आप इसको पहले क्यों नहीं कर दिया? आपने पहले कर देते तो आज महिला आरक्षण मिल जाता ना, लोगों को फायदा मिल जाता, आज चुनाव में फायदा मिल जाता। 2024 कि 6 महीने अगर 2024 का चुनाव अगर बाकी है और आप महिलाओं के खिलाफ बोलेंगे तो आप ही पे सवाल उठेगा, आपको नहीं लगता? हम कहाँ महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे पर रुकिए, बोलने दीजिए भाई, कहाँ हल्ला मचा रहे हैं? नहीं, अरे बोलने दो, मैं कह रहा हूँ कि अरे भाई बोलने दो भाई। हाँ, आप सवाल पूछ लीजिए। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है, चलिए कुछ देर के लिए मैं मान ली कि चुनावी एजेंडा ही सही, तो क्या आपको इस बात से डर नहीं लग रहा कि अगर आप चुनावी माहौल में महिलाओं के खिलाफ अगर जाकर कुछ बोलते हैं या ये बिल का विरोध करते हैं? आप एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है क्या? आप हर बार एक ही शब्द, अगर आप बिल का विरोध करेंगे, लेकिन शर्त आप वोट देंगे, आप सपोर्ट करेंगे? लाओ ना बिल, कमाल की बात करोगे आप, जबरदस्ती एजेंडा चला रही है। हम विरोध में ये दिक्कत इस देश के अंदर में। बिल आ गया, लाओ की बात नहीं है, आ गया, पटल पर रख गया, आप सपोर्ट कीजिए। पिछले बार आपके कारण ही ये रुका था, आपके विरोध के कारण ही ये रुका था। अगर इसमें 9 साल तक हम विरोध कर रहे थे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ कि 9 साल से हम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जिस समय लोकसभा में आया था, आपने अगर उस समय पास कर दिया होता तो आज इसका इतिहास लिखा होता। तो इसके मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बिल लेके आए हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बिल लेके आए, अच्छी बात है और बिल आना भी चाहिए। हम उसमें एक सजेशन दे रहे हैं बस।
अगर आप इसमें अगर पीडीए को भी शामिल कर लेंगे, क्लियर पूछना है कि सजेशन के साथ साथ क्या आप इस बिल को सपोर्ट करेंगे? महिला बिल है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? एक लाइन है, पीएम की एक लाइन है कि सर्वसम्मति से अगर ये बिल पास होता है तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। उनकी लाइन से हमें मतलब नहीं है। हम उस एक बार रुकिए ना, बात करने दे। अरे भाई हम उसका हमने कहा ना, हम महिला बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन हमने ये बोला कि अगर उसमें ये भी ऐड हो जाए पीडीए, अगर भाई हम सजेशन तो दे ही सकते हैं ना कि हम समर्थन कर रहे हैं, तो हम सजेशन भी दे रहे हैं कि हम सजेशन दे रहे हैं कि भाई इसमें विपक्षी पार्टियां सजेशन दे रही है। हालांकि ये पेज मैं फिर दोहराऊंगी आपके सामने, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी स्टैंड लेना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा दर्शकों के सामने कि कांग्रेस पार्टी सोच क्या रही है इस पे। कांग्रेस मतलब बिल को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, शर्तें क्या है? ओबीसी को देना है, SC ST को देना है? मैं आपको साफ कर दूं, कांग्रेस पार्टी का विधेयक है, कांग्रेस पार्टी ने ही ये विधेयक को पारित किया था राज्यसभा में, तो कांग्रेस तो पूरी तरीके से इसके साथ ही है। अब बात ये आ रही है कि इसका प्रारूप क्या है। इसका प्रारूप ये रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, जो यहाँ का SC ST OBC क्लास है, माइनॉरिटी है, इसके अंदर भी उसको रिजर्वेशन मिले। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल। सर भदौरिया जी, भदौरिया जी आप उसको एजेंडा को डाइवर्ट मत कीजिए कि हम एजेंडा कह के मैं तो क्लियर आप दोनों से समझ रही हूँ, या दर्शकों के सामने बता रही हूँ। नहीं कर रहे बार-बार कर रहे। अरे बार-बार बोल दिया आप, क्लियर पूछ रही हूँ। नहीं बोल पा रही है कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2010 में पास हो गया था, क्यों इंतजार करती रही, ये आप नहीं पूछ पा रही है। इनकी तो 60 साल से ज्यादा सरकार रही है, तो फिर क्यों नहीं पेश कर? सुनिए मैडम, ये सरोजिनी नायडू के वक्त से ये मांग रही है, ये कोई अभी की मांग नहीं है, लेकिन ये हमारी जानबूझकर इस पर राजनीति तो नहीं हो रही है। राजनीति बिल्कुल हो रही है। अगर मोदी जी की मंशा साफ होती और महिलाओं को सही में उनको न्याय देना था, तो वो 2015 में ला सकते थे, 2016 में ला सकते थे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि राज्यसभा में इसको 2/3 मेजोरिटी लगने वाली है, ये उनके पास अभी भी नहीं है। लेकिन महिला आपका कहना है कि बिल ये पेश होगा नहीं अभी, बस इसको लेकर वोट बैंक की राजनीति होनी, आपका ये कहना है? यही पॉलिटिकल एजेंडा मोदी जी चला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, भदौरिया जी एक मिनट सुनिए, 73 आर्टिकल के अंदर उनको रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। ये देश संविधान से चलता है, संविधान आरक्षण भी संविधान से मिलने वाला है, संविधान में इसका प्रोविजन है। मोदी जी कुछ अलग नहीं करने वाले, लेकिन उनकी जो मंशा है वो साफ हो इस पे, और वो पूरी तरीके से इस विधेयक को मंजूर करने की नीति नियत से इस बिल को लेके हर पक्ष उनको, पूरा देश, पूरी महिला उनको क्या है नियत? से मैं समझती हूँ, क्या वाकई आपकी नियत में यही है कि सिर्फ संसद में लेके आना है? क्या यही नियत? मेरे कांग्रेस के दोस्त ने बहुत बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि आर्टिकल 73 के तहत जो उसमें प्रावधान है ये दलित के लिए, वो तो आना अवश्यम भावी है, और उसके ऊपर जो भदौरिया जी कह रहे थे कि ओबीसी को ऐड करना है, उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसको हम मना नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर सकते हैं जब तक ये बिल नहीं। आप पूछिए कांग्रेस के पास, बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, नहीं अभी नहीं कर सकते। अरे पहले बिल तो आने दीजिए, पहले बिल तो पास होने दीजिए। आपकी मंशा ठीक नहीं है कि हम अपनाए क्यों नहीं? आपने 9 साल से आपको अपनाना चाहिए था। देश की हर महिला को न्याय मिलना चाहिए। कमाल की बात कर, सब अलग से करेंगे तो फिर आप करेंगे क्या यहाँ? अलग से प्रावधान लाना होगा। चलिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नए सहयोगी हमारे साथ दीपक झा जुड़ रहे हैं। दीपक झा, पहला कमेंट आपसे मैं ले लूंगी यही कि ये जो अभी डिबेट की शुरुआत इस वक्त हमने की है, मुद्दा यही है महिला आरक्षण को लेकर। कल कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने मेरे साथ डिबेट के दौरान ये कही कि हाँ, कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट करती है, मैं सहयोगी दल हूं, यानी आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, जिनको भी ऑब्जेक्शन रहा है, जिनको रिजर्वेशन में रिजर्वेशन चाहिए, उनको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जो आपके सहयोगी थे, उनका कुछ और कहना है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए रीमा जी, सबसे अच्छी बात है कि आज इंडिया की जीत हुई है, इंडिया के आधी आबादी की जीत हुई है, विपक्ष की जीत हुई है। विपक्ष की जो सालों साल से जो मांग चली आ रही थी कि आप महिला को संरक्षण दीजिए, महिला के लिए रिजर्वेशन दीजिए, ये उस विपक्ष की जीत हुई है। तो देश को गर्व करने की बात है, जो अहंकारी सत्ता में बैठे हुए थे वो घुटने टेक दिए आज कि आधी आबादी के सामने उनको झुकना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या महिलाएं सशक्त हो पाएंगी? आज महिलाओं को डर लगता है। जो रेपिस्ट है वो संसद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह जैसे महिला पहलवान चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आपने रिपोर्टिंग किया था रीमा जी यहाँ पे। और आज क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी उनसे? कुलभूषण
ब्रजभूषण मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाएगा, उनको आरक्षण मिल जाएगा, उनकी संख्या इस संसद भवन में बढ़ जानी है, बढ़ जाएगी। तो फिर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनका मतलब एंगल मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, उनका देखिए हम महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं ना, हम आरक्षण बिल के जरिए कह रहे हैं कि ये नारी शक्ति वंदन है, नारी शक्ति वंदन है, नारी शक्ति और नारी युग आ गया है। 21वीं सदी नारी सदी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था।